अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज होमियोस्टेसिस हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था। ओके, आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अब हम अपनी आज के वीडियो में फंक्शनिंग ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। किडनी का क्या फंक्शन है, वो किस तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे कि आप सबको पता है, हम जो है इस चैप्टर में पढ़े होमियोस्टेसिस वाले चैप्टर में कि जो किडनी का मेन फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो किडनी का ये यूरिन फॉर्मेशन जो है ये मेन फंक्शन होगा। लेकिन यूरिन किस तरह से फॉर्म होता है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 है प्रेशर फिल्ट्रेशन, उसके बाद आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड वन पे आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, कि सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा और थर्ड वन पे ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा, उसके बाद यूरिन की फॉर्मेशन होगी। अब हम वन बाय वन इन तीनों स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है और ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है। ओके, अगर हम प्रेशर फिल्ट्रेशन की बात करें तो जब जैसे ही ब्लड जो है किडनी में एंटर होता है, किस आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है कि ब्लड जो है वो किडनी में किस आर्टरी के थ्रू एंटर होता है, रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर होने के बाद ये आर्टरियोल्स में चला जाता है, आर्टरियोल से होता गुजरता हुआ ये ग्लोमेरुलस में एंटर हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ब्लड किस तरह से पास आउट करता है रीनल आर्टरी से आर्टरियोल्स, आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि इसके बाद क्या प्रोसेस होता है। अब जैसे ही ब्लड रीनल आर्टरी से आर्टरियोल्स और आर्टरियोल्स से ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, तो जैसे ही ब्लड एंटर होता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और इस हाई प्रेशर की वजह से जितना भी वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट और यूरिया होता है ब्लड का, वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में जो है वो मूव आउट कर जाता है। किसकी वजह से? ब्लड के प्रेशर की वजह से। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? उसने कहा है कि जो मटेरियल बोमेंस कैप्सूल से फिल्टर होके ग्लोमेरुलस में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जिस जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट और यूरिया जो है ये ब्लड के प्रेशर से कैपिलरीज में मूव कर जाते हैं और किस में चले जाते हैं? बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा। इसमें अगर हम देखें जो ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट से ये हमारे पास यूजफुल मटेरियल है, मतलब कि दोबारा से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि यूरिया जो है ये वेस्ट मटेरियल है जिसको हमने बॉडी से रिमूव करवाना है। ओके, तो ये तो हमने देख लिया प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के किस तरह से किन कंपाउंड्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, किन प्रोडक्ट्स की, किन मटेरियल्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है और यूरिन किस तरह से फॉर्म होता है। ओके जी, अगर हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को देखें तो अगर रीअब्जॉर्प्शन को देखें तो जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसका 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, मतलब कि जितना हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पढ़ा उसका जो 99% है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ 1% जो बच जाता है वो एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं लुकोफेनिल ड्रॉ की हुई है, ये इसका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये इसकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होगी, जबकि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, ये आपने दोनों को अच्छे से याद रखना है कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, जबकि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ पे हमने देखा था इसके 2 लिम्ब्स थे, एक था असेंडिंग लिम्ब और दूसरा डिसेंडिंग लिम्ब। जो असेंडिंग लिम्ब होता है नेफ्रॉन का उसमें सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, जबकि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। मतलब कि यहाँ पे इसका डीसीटी भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों किस चीज की एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं? वाटर की, जबकि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर रहा है और असेंडिंग लिम्ब जो है ये सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि कौन रीअब्जॉर्प्शन किन किन मेथड्स के थ्रू होती है। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट इज रीअब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन। मतलब कि इसमें 3 प्रोसेसेस भी एक्ट कर रहे हैं, ऑस्मोसिस का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और डिफ्यूजन का। आई होप आपको इन तीनों का पता होगा। अगर किसी को इसका नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जैसे कि हमने अभी पढ़ा इनके कौन कौन से पार्ट किस मटेरियल की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और रीअब्जॉर्प्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ये मेथड्स भी आपको और ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो आपने इनको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रेडी करना है। ओके, लास्ट हम देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने
प्रेशर फिल्ट्रेशन देखा, उसके मतलब किस प्रेशर से वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीट होते हैं। उसके बाद हमने रीअब्जॉर्प्शन देखा कि उन फिल्ट्रेशन से, प्रेशर फिल्ट्रेशन से जो मटेरियल फिल्ट्रेट हुए उसमें से जो मटेरियल रीअब्जॉर्ब होने वाले वो रीअब्जॉर्ब हो जाए और बाकी जो है वो सीक्रेट हो जाए ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू। अब हम देखते हैं डिफरेंट आयंस, क्रेटिनिन एंड यूरिया एटसेट्रा आर सीक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, कह रहे हैं कि आयंस, क्रेटिनिन और यूरिया जो है ये रीनल ट्यूब्यूल में सीक्रेट हो जाता है। अब ये क्यों रिलीज होता है? ताकि हमारे ब्लड की पीएच जो है वो मेंटेन रहे, जबकि हमारे ब्लड की पीएच नॉर्मल क्या होती है 7.35 टू 7.45। अगर ये पीएच हमारी नॉर्मल नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी बैलेंस जो है, बॉडी का होमियोस्टेसिस जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने बोला ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन के बाद जो मटेरियल्स सीक्रेट हुए हैं, रिलीज हुए, वो कहाँ पे जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर, मतलब क्या बन गया? लास्ट पे यूरिन फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, आफ्टर पासिंग ऑल द स्टेप फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। कि अब ऑल स्टेप से गुजरने के बाद, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन से गुजरने के बाद जो फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल में बाकी बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? यूरिन। इट मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू पेल्विस। नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट से मूव करता हुआ पेल्विस में मूव कर जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक क्या बन गया? यूरिन की फॉर्मेशन हो गई, यूरिन मूव हो गया बॉडी की तरफ, मतलब तो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ यहाँ तक मूव हो गया। हमने देखा कि सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई, उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुई और थर्ड वन पे ट्यूबुलर सिक्रेशन हुई, और इन तीनों मेथड्स के बाद जो प्रोडक्ट बनी हमारे पास दैट इज यूरिन। ओके, अब हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं यूरिन की, कि यूरिन की केमिकल कंपोजिशन क्या है। यूरिन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? वाटर, यूरिया, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड अदर आयंस और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जिसमें वाटर हमारे पास 95%, मतलब कि यूरिन का जो मेजर पार्ट है दैट इज 95% वाटर। यूरिया है हमारे पास 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड आयंस है 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आयंस है 1.17 ग्राम पर लीटर, जबकि पोटेशियम आयंस है 0.750 ग्राम पर लीटर। जबकि जो दूसरे कंपाउंड होते हैं छोटे छोटे, बहुत ज्यादा ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल अमाउंट में होते हैं, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने यूरिन की फॉर्मेशन पढ़ ली कि किस तरह से किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट पढ़ ली यहाँ तक। अगर आपको इसमें से कोई भी कंफ्यूजन है, किस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।